बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पीआरसी 4 में हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था और हम उसके आई कैप की जो स्टडी टेक्स्ट के जो सवालात थे, एमसीक्यूज जो गिवन थे, उसकी कुछ जो है प्रैक्टिसिंग कर रहे थे। आज उसी की एक और मज़ीद सवाल के साथ हाजिर हुए हैं। एमसीक्यू नंबर जो है आपके पास ये 36 है, जो कि एडिशनल क्वेश्चन जो आई कैप ने जो इशू करे हैं उसमें डेप्रिसिएशन चैप्टर I16 के एमसीक्यू नंबर 36 के ऊपर ज़रा चाहिए डिस्कस करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और थोड़े से मुश्किल सवालात जो है ये एडिशनल क्वेश्चंस के अंदर दिए हुए हैं। सवाल पढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं। द मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका रिवर्स वर्किंग के जो है वो डेट ऑफ परचेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स वर्किंग के स्पेशली इसमें इन एमसीक्यूज में मुझे काफ़ी सवालात जो है वो रिवर्स वर्किंग के दिखे हैं। अब ये आपने एक मशीन जो है परचेज करी है 1 अक्टूबर 2019 एंड वॉज परचेज्ड एट एंड वॉज डेप्रिशिएटेड एट स्ट्रेट लाइन मेथड, और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगाया जाता है। द कॉस्ट ऑफ मशीन नंबर 1, रेसिडुअल वैल्यू 2 and written down value as at 30th of June 2021. Remember one thing कि आपको जो कॉस्ट ऑफ मशीन है वो तो हमेशा सेम रहती है। आपके पास साथ जो है रेसिडुअल वैल्यू दी है वो भी आपकी सेम रहती है, और जो रिटन डाउन वैल्यू है उसके लिए आपको डेट देखनी पड़ेगी कि कौन सी डेट का आपको जो है रिटन डाउन वैल्यू, दैट इज नेट बुक वैल्यू का दूसरा नाम जो है रिटन डाउन वैल्यू भी होता है। नेट बुक वैल्यू का दूसरा नाम रिटन डाउन वैल्यू भी होता है बच्चों। तो वो जो है आपको 2,25,000 और 1,38,750 दिया हुआ है। एंड द रिक्वायरमेंट इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 30th of June 2022 शैल बी। अब इधर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरी नज़र में है, बच्चों ने ये सवालात नहीं हुए और बच्चों ने काफ़ी मरतबा ये सवाल जो है मुझसे जो है पूछा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं ज़रा इन डिटेल आपको समझा दूँ। अगर आप देखो तो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड्स हो रहा है 30th of June 2021 में, 30th of June में हर साल जो है अकाउंटिंग ईयर एंड्स हो रहा है। तो 1 अक्टूबर 2019 में हमने मशीन ली थी। अब मुझे बताओ, जब अगर किसी कंपनी का अकाउंटिंग ईयर 30th of June को कंप्लीट हो रहा है, एंड्स हो रहा है, तो बच्चों 30th of June को जब अकाउंटिंग ईयर एंड्स होता है तो स्टार्ट 1 जुलाई को हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, आपका जो पहला जो है आपको 30th of June 2020 मैंने लिखा और स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2019 में। अगर 12 महीने पीछे जाओगे तो 1 जुलाई 2019 हुआ, इसलिए कि आपका अकाउंटिंग ईयर हर साल 30th of June 2020 30th of June को अकाउंटिंग ईयर एंड्स होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पहला साल था उसमें जुलाई में हमारे पास मशीन नहीं थी, अगस्त में नहीं थी, सितंबर में नहीं थी। हमने मशीन परचेज ही 1 अक्टूबर को की है। अब मेरा सवाल है, 1 अक्टूबर को जब हमने मशीन परचेज करी है बच्चों, तो 1 अक्टूबर से 30th of June तक अगर हम काउंट करें तो हमने 9 मंथ्स जो है मशीन को यूज़ करा है। हमने 9 मंथ्स जो है वो मशीन को यूज़ करा है। तो पहले साल जो हमने मशीन को यूज़ करा है दैट इज़ 9 मंथ्स करा है 30th of June 2020, और स्टार्ट हुआ होगा आपके पास 1 जुलाई 2019 में, ऑब्वियसली बात है। लेकिन हमारे पास मशीन अनफॉर्चुनेटली नहीं थी। नॉन करेंट एसेट हमारा जो परचेज करा है वो हमने 1 अक्टूबर 2019 को करा है। इन शॉर्ट हमने पहले साल 9 मंथ जो है नॉन करेंट एसेट को यूज़ करा है। अब जब 30th जून 2020 को हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है तो नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2020 से लेकर नेक्स्ट ईयर के 30th of June 2021 तक जो है हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर देखा जाए तो आपको सवाल के अंदर जो मशीन की कॉस्ट है, रेसिडुअल वैल्यू है, रिटन डाउन वैल्यू है, वो सारी की सारी बच्चों 30 जून 2021 की दी जा रही है। यानी इन शॉर्ट अगर टेक्निकली बात देखा जाए तो तकरीबन 1 साल और 9 महीने बाद, 1 साल और 9 महीने मशीन यूज़ करने के बाद की आपको नेट बुक वैल्यू दी हुई है। आपको जो है 1 साल 9 महीने के बाद की कॉस्ट तो हमेशा सेम रहती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, और रेसिडुअल वैल्यू भी सेम रहती है।
यानी 1 ईयर 9 मंथ्स को आप टेक्निकली 1 ईयर 9 मंथ्स को बच्चों आप टेक्निकली 1.75 ईयर्स भी कह सकते हो, 1.75 ईयर्स भी बोल सकते हो। तो अब मेरा सवाल यह है आपसे कि आपके पास जो है मशीन की कॉस्ट दी हुई थी 2 लाख और आपको कंपनी की जो है रिटन डाउन वैल्यू भी दी हुई है 30 जून 2021 की बच्चों, और वो दिया हुआ है 138,750 दिया हुआ है। तो ये तो सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि कॉस्ट में से अगर आप रिटन डाउन वैल्यू माइनस करोगे तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 61,250, मैंने 2 लाख में से 138,750 माइनस करा बच्चों, तो मेरे पास ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। रिमेंबर वन थिंग, ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है दैट इज आपके पास 61,250 बच्चों, याद रखिएगा ये आपके पास 1 ईयर और 9 मंथ्स दैट इज 1.75 ईयर्स का जो है डेप्रिसिएशन है, 1 साल 9 महीनों का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। यानी इसको आप यूं कह लो कि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया बच्चों। तो 61,250 जो है आपके पास 1 ईयर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है। आप इसको डिवाइड कर दो, आप चाहो तो 1.75, इसलिए कि ये 1.75 यानी 1 ईयर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है, डिवाइडेड बाय 1.75 कर दो और मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, तो आपके पास पूरे साल का यानी 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, दैट इज 35,000। अब सवाल के अंदर आपसे वो 30 जून 2022 का डेप्रिसिएशन मांग रहा है बच्चों। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होता है। मैंने 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल दिया है, वो आपके पास 35,000 आ रहा है। तो इन शॉर्ट बीटा इज द राइट आंसर। आपका जो आंसर है वो बी हो गया। आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर हमारा जो है वो 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा बच्चों और एंड्स होगा 30 जून 2022 को। तो होपफुली ये आपको रिवर्स वर्किंग का बहुत ही शानदार किस्म का सवाल था जो होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह ये क्लियर हो गया होगा। बस इसमें एक ही टेक्निकल बात ये थी कि बच्चों ने गलती से ये नहीं कैलकुलेट करा कि ये जो आपको नेट बुक वैल्यू दी हुई है और जो है वो तकरीबन 1 साल 9 महीने के बाद की दी हुई है। बच्चों ने कॉस्ट में से जो है नेट बुक वैल्यू को माइनस करा तो सबसे ज़्यादा जो है बच्चों के आंसर 61,250 आए, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि वो आपसे 1 साल का डेप्रिसिएशन मांग रहा है। तो आपको डिवाइड करना था 1.75 से और मल्टीप्लाई करना था 1 से। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2022 और हर साल का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में सेम होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।